होली से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ देखिए, होली के पहले सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जिस पर आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि होलाष्टक लग जाता है होली के ठीक 8 दिन पहले से, मतलब होलाष्टक 8 दिन पूर्व एक विधान लग जाता है कि आपको होली के 8 दिन पहले से ही अपने संयम को बरकरार रखना चाहिए, संयमित रहना चाहिए। जितना आप संयमित रहते हैं, हिंसा, असत्य, मद, मोह, काम, क्रोध इत्यादि का आप त्याग करें, क्योंकि ये 8 दिन आपके सर्वश्रेष्ठता के लिए हैं, आपके आत्मनिरीक्षण के लिए हैं, अपनों के साथ बैठकर नए प्लानिंग के लिए हैं। ये काल इतना बेहतरीन है आपके चिंतन के आधार पर। इस काल का अगर आपने सही सदुपयोग किया, क्योंकि इसके ठीक बाद नया साल शुरू हो रहा है, तो आपके पूर्वज जो थे, जो पुराने लोग थे, जो आदिकाल में ऋषि परंपरा के लोग थे, वो इन 8 दिनों में पूरी की पूरी प्लानिंग कर लेते थे पूरे के पूरे वर्ष की। क्योंकि वर्ष जा रहा है, ये ऑडिट की व्यवस्था है, ये पूरी के पूरे अरेंजमेंट्स का टाइम है। तो ये 8 दिन आपके अपनों के लिए होते हैं। अगर आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं, अगर आपके संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं, अगर आपके रिलेशंस बहुत बेटर नहीं है, अगर आपके जीवन में बहुत बड़ा उतार चढ़ाव है, आप स्वयं अपने नेचर में नहीं रह पा रहे हैं, आपका खुद का बहुत मन मस्तिष्क ऊपर नीचे होता है, आपका समय अच्छा नहीं चल रहा है, तो ये 8 दिन आपकी साधना पद्धति के हैं, 8 दिन आपके रिश्तों को संभालने के हैं, 8 दिन अपनों के साथ संवाद के हैं, 8 दिन रिश्ते और रिलेशंस बनाने के दिन हैं। ये 8 दिन आप ऐसे मान के चलो कि अष्टांग योग है। अच्छा। हाँ, यौगिक परंपरा में इसको अष्टांग योग बोलते हैं। तो इसका फिर शुभ फल भी मिलता है? बहुत शुभ फल मिलता है। पूरे वर्ष भर आप इसका लाभ लेते हैं, पूरा वर्ष आप प्रतीक्षा करते हैं। उसके बाद जा करके अष्टमी को ही आप देखिए भगवान कृष्ण का जन्म होता है, अष्टमी को ही हम लोग दुर्गा अष्टमी मनाते हैं। तो ये 8 नंबर ऐसे नहीं है, ये अपने आप में शक्ति का नंबर है। तो ये 8 दिन, होलाष्टक के 8 दिन आप कोई और काम नहीं करते, आप सिर्फ पुनरावृत्ति पर ध्यान देते हैं। हमने क्या गलत किया, आत्मनिरीक्षण का टाइम है, हमने क्या गलत किया और हमें क्या अच्छा करना चाहिए, उस पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, तो उस समय कोई मंत्र भी होता है जिसका जाप कर सकते हैं? हाँ, इसमें आप सबसे पहले तो आप अपने इष्ट को, जो भी जिसको भी आप मानते हो, भगवान कृष्ण को मानते हो, भगवान राम को मानते हो, भगवान हनुमान को मानते हो, शंकर को मानते हो, दुर्गा को मानते हो, आप जिनको मानते हो उनका मंत्र, आप गुरु मंत्र ले चुके हो तो गुरु मंत्र का जाप। अगर आप कुछ भी नहीं जानते, आप कुछ भी नहीं समझते, अगर आप भगवान कृष्ण को मानते हो तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे आप जप सकते हो। आप भगवान शिव को मानते हो तो ओम नमः शिवाय कह सकते हो। हनुमान जी को मानते हो तो ओम बम बजरंग बली देवताभ्यो नमः बोल सकते हो, हम हनुमतये नमः बोल सकते हो। तो आप अपने इष्ट का मंत्र हाँ आप करें, तो मुझे लगता है उससे आपको, मतलब व्यस्त भी रहते हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं या फिर आपका बिजनेस है, आप कहीं पर भी व्यस्त हैं, तो अपने मन में ही जितना आप जाप कर रहे हो उस समय में उतना बेहतरीन। वो आजकल तो काउंटर आ गए, आप उंगली में काउंटर ले लीजिए, चुपचाप जहाँ है वहाँ जाप करिए। देखिए जपास सिद्धर जपास सिद्धर जपास सिद्धर न संशया। आप जब भगवान का नाम बार बार लेते हैं तो आप एक एनर्जी को जनरेट करते हैं और वो एनर्जी आपके लिए काम करती है। कोई तो एनर्जी है जो सारी की सारी व्यवस्थाओं को कर रही है। अपने समय पे सूर्य आता है, अपने समय पे चंद्रमा आता है, अपने समय पे ऋतुएं आती हैं, अपने समय पे सारी चीज़ें आती हैं। तो आप उस औष्मिक किरणों को, वो अंतरंगता को आप आवाहित करते हो और आप उससे कनेक्ट हो जाते हो। ठीक है। अच्छा, हम देखते हैं होली पर हुड़दंग भी काफ़ी देखने को मिलता है, लोगों के तौर तरीकों में बदलाव आया है, होली मनाने के तरीके में भी बदलाव आया है। ये मुझे लगता है स्पीच जी क्या है कि ये पूरा का पूरा कुप्रचार है। आपके त्योहारों को, आपके अपने निजी स्वभाव को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया गया है। आप देखो, ये सनातन को समाप्त करने के साधन हैं सारे के सारे। बहुत रंग लगाना, पक्के रंग लगाना, लोगों को रंग देना, पानी में उठाकर फेंक देना, किसी के ऊपर गुब्बारे मारना, वो अंडे पंडे और जाने क्या क्या फेंकना, ये सब मुझे लगता है कि आपके सामने कुप्रचार किया गया। बहुत बार मूवियों में, पिक्चरों में, सीरियल्स में अनावश्यक दिखा के आपको बर्बाद किया गया है। ये सनातन में कहीं लिखा नहीं है, इसका कहीं किसी भी तरीके का कोई उल्लेख नहीं है। ये तो सब आपकी आत्मीयता के दिवस हैं। ये तो इतने श्रेष्ठ दिन हैं कि आप इन दिनों को इन चीज़ों में कैसे बर्बाद कर सकते हो। ये वो दिन है जिससे आप कुछ बहुत बड़े हो सकते हो। आप जरा सोच कर देखिए कि 2 हाथ पैर का आदमी, सबके 2 हाथ हैं, आपके 2 हाथ 2 पैर हैं, हमारे भी 2 हाथ 2 पैर हैं। एक 2 हाथ पैर का आदमी भीख मांग रहा है चौराहे पर खड़ा होकर, और एक 2 हाथ पैर का व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ
सबसे बड़ा धनवान बनकर बैठा है। अंतर क्या है? कारण क्या है? वो चिंतन, वो स्वाभाविक प्रक्रिया, आप अपने दिमाग से, अपने विवेक से, अपने चिंतन से श्रेष्ठ हो सकते हैं। और सनातन में बार बार साल के 365 दिनों में 77 दिन ऐसे दिए सनातनियों को, जिन दिनों में आप चिंतन कर सकते हैं, अपने आप को पुनः रीस्टार्ट कर सकते हैं, तो फिर से आप श्रेष्ठ। शुभ समय होता है ये चिंतन सबसे का। पहला दिन है वर्ष का, मतलब इसके बाद तो क्या नया वर्ष शुरू हो जाता है। आप चैत्र के पहले दिन से शुरू हो जाते हैं, जो चैत्र अब इसके बाद शुरू हो रहा है। तो अब ये वर्ष तो खत्म हो रहा है। इस वर्ष के खत्म होते होते हमारे परंपराएं देखिए, आदि अंतेन नेतान शहितो बोलते हैं वेद में। वेद में कहते हैं अंत भला तो सब भला। यानी आपने पूरे वर्ष जो भी कुछ किया, पूरे वर्ष अच्छे बुरे रिश्ते हो सकते हैं, एक साथ होंगे तो थोड़ी तू में भी हो सकता है, कभी हुई हो, लेकिन इसके बाद जब आप समाप्त कर रहे हैं, समाप्त करते समय आप कहते हो कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना, और आप गले लगा लेते हो, आप अपना समझ करके एक साथ बैठकर कुछ बढ़िया पकवान खाते हो। तो हमारी परंपराओं में हमें एक रहने की जो सीख है, हम हर त्योहार में क्या करते हैं, एकता को समेट कर रख देते हैं सामने, कि हम सब एक हैं, संघे शक्ति कल जुगे। हम एक रहेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे कब? जब हम एक होंगे। हमारा परिवार, हमारे अपने लोग, हमारे चाहने वाले लोग, हमको प्रेम करने वाले लोग जब एक होंगे ना, तो ही आनंद है जीवन का। तो आपको क्या लगता है कि फिल्मों का कितना प्रभाव पड़ा है, या सोशल मीडिया की अगर हम बात करें? देखिए, सोशल मीडिया और फिल्म ये एक पूरा जगत है। आप जीवन में जो देखते हो, आपको उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। आप हंसने वाली कोई रील आपके सामने आ जाए तो क्या करोगे? आप हंसने लगोगे। आपके रोने वाला कोई सीन आ जाए तो आप रोने लग जाते हो। उत्साहित होने वाली कोई चीज़ आप देख लें तो आप उत्साहित हो जाते हैं। जो देखते हो उसका प्रभाव पड़ता है आपके ऊपर। तो हमें बार बार उस तरह से दिखाया गया है कि हमने उसी को सच मान लिया है। तो मुझे लगता है कि उससे थोड़ा बाहर आना पड़ेगा। रील और रियल, ये दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। जब आप रियल लाइफ में होते हो तो आप रियल से भिन्न होते हो, और आप जब रियल में होते हो तो रील से भिन्न होते हो। दोनों अलग अलग मानस है। एक स्वप्न है, बल्कि दिवा स्वप्न है, और एक वास्तविकता है जो बहुत आनंददायक है। आप नारियल को बाहर से देख रहे हो, आप वो मृग तृष्णा में जी रहे हो जो संभव नहीं है। आप सत्य को जानते नहीं, सत्य को स्वीकार नहीं करते, इसलिए आप उसका संपूर्ण आनंद नहीं ले पा रहे हैं। भारत स्वर्ण की चिड़िया है। कैसे? ज्ञान से, अपनी समझदारी से, अपनी नैतिक परंपराओं से, कर्तव्यों से आप उससे भाग रहे हैं। देखिए, ये होली जो है ना, होली नाम से ही प्रसन्नता का दिवस है। होली, आप इंग्लिश में होली उसको बोलते हैं ना, आपकी भाई बहुत आध्यात्मिक दिवस है, बहुत श्रेष्ठ दिवस है, बहुत बेहतर दिवस है। तो ये दिन ही ऐसा है कि आप वर्ष का अंत अपनी श्रेष्ठता से, अपनी निजता से कर रहे हैं और सबको अपना बना के कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बड़ी बातें आप बता रहे हैं, क्योंकि इसका सामाजिक महत्व भी है और इस त्योहार का सामाजिक संदेश भी है, क्योंकि आपसी भाईचारा है। हर धर्म के लोग गले मिलते हैं, पुराने गिले शिकवे भूल जाते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं। जी, देखिए, नई शुरुआत तो आप, क्योंकि वर्ष ही शुरू हो रहा है, क्योंकि इसके बाद आप नए वर्ष पर कदम रख रहे हैं। हमारी जो ये परंपरा है, पूरे के पूरे विश्व के हम विश्वगुरु कैसे हैं? हम विश्वगुरु इसीलिए हैं क्योंकि हमारी जो जानकारी है, हमारा जो नॉलेज है, वो तथ्यात्मक है। आज से 2000 साल पहले किसी की कोई अस्तित्व नहीं था। सनातन का अस्तित्व था ना। सनातन लाखों लाख हजारों करोड़ों वर्षों से है। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, हम तो कह रहे हैं हम हर युग में अलग अलग तरीके से। हम तो ये कहते नहीं कि हम कुछ लाख वर्ष पहले थे, हम तो कहते हैं हम लाखों लाख वर्ष पहले से ही हैं और लाखों लाख वर्ष बाद रहेंगे। अन्यथा कोई 1000 साल से है, कोई 1300 सालों से है, कोई 2000 सालों से है, कोई 1800 सालों से है। हम तो अनंत वर्षों से हैं। तो इस परंपरा में हम अनंत वर्षों से इसीलिए रह पाए क्योंकि हम प्रकृति के साथ चलते हैं, हम ईश्वर के साथ चलते हैं, हम भगवत्ता की भक्ति के साथ चलते हैं। हम उन परंपराओं से चलते हैं जहाँ से तुम्हारा विज्ञान निकला है। वेद से तो विज्ञान है। आप विज्ञान को जिसको सत्य मान रहे हो, मतलब आप बच्चे को मान रहे हो पर माँ को नहीं मानते। माँ कौन है? माँ वेद है। वेद से तो विज्ञान निकला है। ऋषि से तो रिसर्चर बना है। पहले ऋषि था, वही आज रिसर्चर है। पहले वेद था, वही आज विज्ञान है। तो उस विज्ञान को आप मानते हो पर आप उसको नहीं मानते जहां से विज्ञान निकला है। विज्ञान जहां से सीख रहा है, आपको वहां से नहीं सीखना। तो
ये सारी परंपराएं ये बार बार मुझे लगता है पुनरावृत्ति है। ये बार बार जब त्योहार आते हैं, जब पर्व आते हैं, तो ये आपको जगा जाते हैं। बिल्कुल जगाने का, और मुझे लगता है कि आत्मचिंतन का भी समय होता है, अपने अंदर झांकने का समय होता है, और ये आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन होली का शुभ मौका है,